मित्रों नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र यानी कवि ज्ञान हिंदुस्तानी काशीपुर उत्तराखंड से एक बार फिर से आपके समक्ष आज के तीसरे लाइव में, जैसा कि प्रतिदिन मैं 4 अप्रैल से प्रतिदिन 4 बार लाइव आकर 2 बार अंग्रेजी का शिक्षण और 2 बार हेल्थ अवेयरनेस के बारे में अपने विचार व्यक्त करता हूँ। इस अभियान में मैं लगातार प्रतिदिन आकर समय समय पर हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से अंग्रेजी सिखाना और पुनः हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करना, जन जागृति का प्रयास करना, अच्छे स्वास्थ्य के प्रति हम सचेत रहें इस विषय पर। तो इस समय ये जो समय है पुनः हेल्थ अवेयरनेस के बारे में, जिसको हिंदी माध्यम से मुझे अपने विचार व्यक्त करने हैं आज के समय आज, और इसके बाद पुनः फिर चौथे लाइव में आकर मुझे अंग्रेजी माध्यम से पुनः अपने विचार व्यक्त करने हैं इस हेल्थ अवेयरनेस के विषय पर। इंग्लिश का शिक्षण हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से मैं कर चुका हूँ पहले दूसरे लाइव देकर। अब ये तीसरे लाइव में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो इस आज के इस तीसरे लाइव को शुरू करने से पहले एक बार पुनः परम पिता परमेश्वर की याद में एक महत्वपूर्ण प्रार्थना से शुरू करते हैं। एक बाही प्रार्थना अहमद की पार्टी के नाम से, ये बहुत ही मुश्किल के समय में, क्योंकि आज सारे संसार में मुश्किलों का दौर का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे समय में एक मुश्किल से निजात पाने के लिए प्रार्थना परमपिता परमेश्वर के समक्ष प्रस्तुत है। एक बाही प्रार्थना अहमद की पार्टी। वह प्रभु दिव्य सम्राट है, सर्वज्ञ है, विज्ञ है। देख पवित्र मीठी आलापों से स्वर्ग कोकिला निर्मल मन के मनुष्यों के समक्ष परमात्मा की निकटता के आनंददायक शुभ समाचार की उद्घोषणा करती हुई देवी एकत्व में श्रद्धा रखने वाले भक्तजनों को उस उदार परमेश्वर के सामीप्य के दरबार में निमंत्रित करती हुई प्रभु प्राप्ति हेतु और सबसे बिछड़ों को सम्राट महिमा में अप्रतिम परमात्मा की ओर से प्रेरणादायक संदेश की जानकारी कराती हुई तथा प्रेमियों को पवित्रता के आसन और इस देदीप्यमान सौंदर्य प्रभाग्य और मार्गदर्शन कराती हुई अनंत वृष्टि टहने पर गा रही है। निश्चय से ये वही अत्यंत महान सौंदर्य है जिसकी भविष्यवाणियां ईश्वर अवतारों के पवित्र शास्त्रों में की गई थी, जिस पर गुरु के द्वारा सत्य को भ्रम से अलग कर दिया जाएगा तथा प्रत्येक आज्ञा की गूढ़ता की कसौटी की जाएगी। निश्चय से वह प्रभु स्वरूप दिव्य जीवन वृक्ष है जो अत्युच्च प्रबल व महान परमात्मा के सुफल उपजाता है। अहमद तो साक्षी दे कि वही परमात्मा है तथा वही परमात्मा है, अन्य कोई परमात्मा नहीं है। वही सम्राट, रक्षणहारा, अतुलनीय, सर्वशक्तिमान, और उसने जिसे अली अर्थात महात्मा बाप के नाम से भेजा है वो सचमुच ही परमात्मा की ओर से प्रकट हुआ है, जिसकी आज्ञाओं का हम सब पालन करते हैं। कह दे, हे लोगों, महिमा में तथा प्रबुद्ध परमात्मा ने बयान में जो शासक तथा मर्यादाएं निर्धारित कर दी हैं उनका पालन करो। निश्चय से वैश्य अवतारों का सम्राट है तथा उसका शास्त्र शास्त्र है। क्या ये अच्छा होता यदि आप इसको जान गए होते। इस प्रकार ये कोकिल इस कारागार से इस प्रभु का आह्वान आपको सुना रही है। ये स्पष्ट संदेश उस दिव्य ने देना ही है जो कोई भी चाहे उस उद्देश्य विमुख हो जाए तथा जो कोई भी चाहे स्वेच्छा पूर्वक अपने परमात्मा का मार्ग अपना ले। हे लोगों, यदि तुम इन मंत्रों का स्वीकार करते हो तो तुमने परमात्मा को भला किस प्रमाण के द्वारा स्वीकार किया है, इसे प्रस्तुत करो। हे झूठों के गिरोह, नहीं, जिसके हाथ में मेरी आत्मा है, इस परमात्मा की सौगंध, वे सब एकत्रित जुटकर भी यदि एक दूसरे की सहायता करने लगे तब भी ऐसा नहीं कर सकते और नहीं कभी कर सकेंगे। अहमद, मेरी अनुपस्थिति में मेरे दिनों को न भूलना, अपने दिनों में मेरे दिनों का दूर के कारागार का मेरे देश निकालेगा और मेरी विपत्तियों का स्मरण करना, और तुम्हें प्रेम में इतना दृढ़ बन जा कि यदि तुम्हें शत्रुओं की तलवारों के प्रहार भी बरसने लगे तथा समस्त स्वर्ग एवं पृथ्वी भी यदि तेरे विरुद्ध उठ खड़े हो जाएं तो भी तेरा हृदय शंका के हिलोने खाने लगे। तो मेरे शत्रुओं के समक्ष अग्नि की ज्वाला के समान है। मेरे प्रियजनों के प्रति अमर जीवन की सरिता के तुल्य बन जाओ, शंका करने वालों में से ना हो जा। और यदि मेरे मार्ग में व्यथा तो अपमान तो ग्रस्त कर ले तो उससे विचलित नहीं हो। ईश्वर अपने परमात्मा तथा अपने पूर्वजों के स्वामी पर भरोसा रख, क्योंकि लोग स्वयं अपनी आंखों से ईश्वर को परखने तथा स्वयं अपने कानों के द्वारा प्रभु के सुमधुर आलाप को सुनने की तीव्र बुद्धि से वंचित होने के कारण मिथ्या भ्रम के कुपथ में भटक रहे हैं। हमने उन्हें ऐसा ही पाया है जिसकी तू भी साक्षी देता है। इस प्रकार उनके अंधविश्वास उनके और अपने अंतःकरणों के बीच ऐसे आवरण बन गए हैं कि जिसके कारण वे सर्वश्रेष्ठ एवं अत्यंत महान परमात्मा के मार्ग से वंचित हो रहे हैं। तो अपने अंतःकरण में विश्वास रख, निश्चय से जिस किसी ने भी इस परम सौंदर्य से मुख मोड़ा है वह पूर्व युगों की स्वातों से बिछुड़ गया है और सदा से लेकर सदा सर्वदा एक परमात्मा के विरुद्ध घमंड जता रहा है।
अहमद उस पार्टी को भली भांति याद कर ले, अपने दिलों में इसी मधुर स्वर से कहा, एवं अपने आप को इससे न रोक, क्योंकि निसंशय इसका पाठ करने वाले के लिए परमात्मा ने प्रभु धर्म में अपने प्राणों को बलिदान देने वाले 100 शहीदों का कर्म फल तथा लोक पर लोग दोनों की सेवा के महात्म्य का पारितोषिक निर्माण किया है। वो सब प्रेम भरी कृपाएं हमने उदारता के रूप में अपनी ओर से अपनी समक्षता की एक दया के रूप में तुझे प्रदान की है, ताकि तू उन लोगों में से एक हो जाए जो कृतज्ञ हैं। ईश्वर की सौगंध, यदि कोई व्यक्ति यथा अथवा दुख में हो, वह पूर्ण भक्ति भाव से इस पाठी का पाठ करे तो अवश्य परमात्मा उसकी उदासीनता को दूर कर देगा। निशन से वही है परम दयालु, निशन से वही है परम दयालु तथा अत्यंत करुणामय। समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी परमात्मा की जय जयकार हो, समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी परमात्मा की जय जयकार हो, समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी परमात्मा की जय जयकार हो। थैंक यू वेरी मच। इस समय हिंदी माध्यम से मैं हेल्थ अवेयरनेस के टॉपिक पर कुछ बातें करना चाहता हूं, जैसा कि प्रतिदिन करता हूं। तो इस समय क्योंकि हिंदी माध्यम से है, तो इसमें हिंदी पर ही विशेष चर्चा की जाएगी। इस समय जैसे कि लॉकडाउन के समय आज हमारे देश में बहुत ही मुश्किल का दौर गुजर रहा है, विशेष रूप से उन सभी के साथ वैसे तो, लेकिन जो जिनके पास आय का कोई विशेष स्रोत नहीं है और जो प्रतिदिन कमाने वाले व्यक्ति और खाने वाले की स्थिति में रहते थे, उनके पास उनके जीवन में एक बहुत ही विपदा का समय गुजरा है और गुजर रहा है। तो ये बड़ी ही दुखद स्थिति है। तो इससे उबार पाने के लिए लोग अनेक प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। और ये समय मुसलमानों के लिए रमज़ान का महीना भी है, तो वो भी अपनी तरीके से इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं कि किस तरह से ये मानव जाति को इससे राहत मिले समस्त दुनिया में। तो इसके लिए जैसे ही हमारे देश में लॉकडाउन की स्थिति हुई थी, तो हम सभी लोग बहुत घबरा गए थे, क्योंकि मीडिया के माध्यम से ये बहुत डराया जा रहा था, बहुत आतंक फैलाया जा रहा था हमारे देश में कि एक भयानक महामारी आ गई है और इससे अब दुनिया खत्म होने वाली है, बचना बड़ा मुश्किल है, ये है वो है। तो मीडिया के माध्यम से हम सभी लोगों के अंदर एक डर बैठ गया था। लेकिन ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति एक मुक्तिदाता के रूप में उभरे मेरी नज़र में, जिनमें से जो मेरे लिए भी मुक्तिदाता के अनुसार के समान है, क्योंकि मैं भी काफ़ी हद तक कोरोना वायरस के बारे में कुछ नहीं जानता था और कि क्या स्थिति है, कौन है, क्या होगा देश का या दुनिया का या हमारे मानव समाज का, और हमारा भी क्या होगा। तो उस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक महामानव ने अनेक वीडियो बनाकर हम लोगों को सचेत किया, हमें साहस बढ़ाया इस ऐसी स्थिति पार करने के लिए। तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति जिसने भी उनकी वीडियोज़ को देखा और उस पर विश्वास किया, उनका डर काफूर हो गया, दूर हो गया। तो ये एक बड़े ही एक आशीर्वादित स्थिति है, परमात्मा की कृपा है ऐसे लोगों पर जो उस व्यक्ति की बात पर विश्वास करके जिन्होंने अपने डर को दूर किया। और उस महान व्यक्ति का नाम है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। हालांकि मैं उनके बारे में 2-3 साल से मैंने उनके बारे में सुना था, लेकिन मैं उनकी कोई पुस्तक नहीं पढ़ पाया था, कोई वीडियो नहीं देखा था मैंने। लेकिन लॉकडाउन होने की जो कि 24 मार्च को हुआ था हमारे देश में, तो 25 या 26 में पहली बार मुझे उनका वीडियो देखने का अवसर मिला। मैंने जब मोबाइल में अचानक मैंने उनका वीडियो सामने आया, तो वो मैंने सुना, तो उससे मुझे एक मेरे अंदर नया संचार हुआ, शक्ति का नया संचार हुआ, नई हिम्मत आई, नया साहस, और मेरे लिए वो एक तरह से मुक्तिदाता के रूप में सिद्ध हुए। और तब से मैं एक बहुत ही जो कि भयावह स्थिति में था और बहुत ही अपने को असहाय और कमज़ोर समझ रहा था, और मेरा भविष्य बहुत ही निराशा में और अंधकार में नज़र आ रहा था। और मेरे जैसे न जाने कितने लोगों के जीवन में ऐसा रहा होगा। तो तब से मैं अपने जीवन को बहुत ही आसानी और एक आशामय जीवन के रूप में देख रहा हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले समय में ये एक डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी एक मुक्तिदाता के रूप में बहुत से लोगों के लिए सिद्ध होंगे, जिनमें से एक मैं भी हूँ। तो ये डॉक्टर बहुतों के लिए विश्व स्वरूप ही नहीं बल्कि ईश्वर स्वरूप हैं, ईश्वर स्वरूप हैं, भगवान स्वरूप हैं। क्योंकि भगवान या ईश्वर किसको कहते हैं, उसी को ईश्वर कहा जाता है, जो हमें जीवन देता है, जो हमें
शक्ति देता है, नया जन्म देता है, पुनर्जन्म जैसी स्थिति में हम आते हैं। जबकि अगर हम अंधकार में जीवन जी रहे हैं और निराशा के बादलों से घिरे हुए हैं और हमें अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है और हर प्रकार से हम कुछ रास्ता सूझ नहीं रहा आगे बढ़ने का, ऐसे में कोई हमें जीवन दे दे, हमें हमारे अंदर साहस का संचार कर दे, हमारे नए रास्ते खोल दे, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति हमारे लिए भगवान स्वरूप है, ईश्वर स्वरूप है। तो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी हमारे लिए जो भी लोग उनकी बातों पर विश्वास करते हैं, जो कि वास्तव में विश्वसनीय बातें ही कहते हैं और प्रकृति की ओर लौटने के लिए कहते हैं, कुदरत के नियमों का पालन करने के लिए कहते हैं, कुदरत द्वारा बनाई हुई चीज़ों का आहार करने के लिए कहते हैं, जो चीज़ें एनिमल जानवरों से प्राप्त हैं जो होती हैं, मीट मांस मछली वगैरह जो भी बुरी चीज़ होती हैं उनका सेवन छोड़ने के लिए कहते हैं, धूम्रपान और मद्यपान के लिए मनाही करते हैं, और जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं जो हमारे लिए अनावश्यक हैं, काफ़ी हद तक हमारे जीवन में साइड इफेक्ट डालती हैं, उसके लिए मना करते हैं कि हमें जीवन में उन्हें लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हमें अपने जीवन में संयमित जीवन जीने, नियमों से जो नियम से जीने का प्रयास करें, तो हमें किसी भी प्रकार की अंग्रेजी दवाई का पोषण करने का, आहार लेने का या ग्रहण करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। ऐसे ही हमारे अंदर वो विश्वास दिलाते हैं। तो इससे बढ़िया हमारे लिए क्या हो सकता है, जो कि हमारे न केवल समय और धन का हनन करती हैं, हमें आर्थिक रूप से गरीब बनाती हैं अंग्रेजी दवाइयाँ का सेवन। तो हम क्यों ऐसे महान मुक्तिदाता डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के प्रति हम क्यों ना कृतज्ञ हों, क्यों ना हम उनके प्रति सम्मानजनक भाव रखें और उस रास्ते पर चलने का प्रयास करें जिस रास्ते पे वो हमें सही राह पर चलने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। तो ऐसे महान प्रेरक के लिए हमारे मन में निश्चित रूप से सम्मान होना ही चाहिए और उस राह पर चलने का हमें प्रयास करना चाहिए। आज के समय में मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग नए नए वीडियो बना रहे हैं उनके समर्थन में, और जिन लोगों को अनेक देशों में, कोई पाकिस्तान से, कोई सिंगापुर से अनेक लोग वीडियो बनाकर उनके बारे में बता रहे हैं कि मुझे ऐसी भयानक बीमारियां थी और किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर या अस्पताल में मैं ठीक नहीं हो पाया, और डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का वीडियो देखकर ही मैंने जो साधारण से जूस वगैरह नारियल पानी पिया, उससे मैं 2 दिन में ठीक हो गया, 3 दिन में ठीक हो गई या 1 दिन में ठीक हो गए। तो ऐसे महान मुक्तिदाता को हमें निश्चित रूप से सम्मान देना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, उनकी बातों